नमस्कार, मैं हूं अरविंद राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बेलाग में। बिना लाग लपेट के जो बात होगी उसको बेलाग कहेंगे। और आज हम जिस मुद्दे को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं उसमें हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ब्रेक के बाद बीजेपी के भी नेता जुड़ेंगे हमसे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज का जो मुद्दा है वो है वंदे मातरम को लेकर विवाद क्यों। और इस मुद्दे पर हमारे साथ शामिल है विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लोक अधिकार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रफत हुसैन साहब, आपका भी रफत साहब बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आज की तारीख में हम मुद्दों की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई वंदे मातरम एक ऐसा मुद्दा बन गया है कि इस पर विवाद किया जाए? सबसे पहले रफत साहब आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या सोचते हैं वंदे मातरम का जो पूरा विवाद आया है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि वंदे मातरम का कोई मुद्दा ही नहीं है। हकीकत तो ये है कि राजनीति इसमें हो रही है और राजनीति के तहत हिंदू और मुसलमानों को डिवाइड करने का एक बड़ा अच्छा बीजेपी ने एक माहौल बना दिया है। और जो देश के अंदर आगे आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा घातक हो जाएगा, क्योंकि बेवजह किसी को मारना, वंदे मातरम के ज़बरदस्ती आप कहिए, अगर वो आदमी नहीं कहता है तो आप ज़बरदस्ती तो किसी से कहलवा नहीं सकते हो। और ज़बरदस्ती तो कोर्ट भी कहता है, हमारा जो हिंदुस्तान का लॉ है उसमें भी दिया हुआ है कि आप किसी को भी कोई भी लफ्ज़ ज़बरदस्ती नहीं कहलवा सकते। कोई अगर आदमी अपनी खुशी से वंदे मातरम कहता है तो उसे कहने दीजिए, लेकिन ज़बरदस्ती कहलवाना मैं समझता हूँ कि देश हित में ठीक नहीं है। और आने वाला वक्त अगर इसी तरीके से बीजेपी के लोग और जो देश को बांटना चाहते हैं, अगर वो ये बातें ऊपर लगे रहे तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए अच्छा संदेश नहीं है ये सब बातें करना। जाहिर तौर पर अलग अलग सोच रखने वाले लोग इस देश में हैं, लोकतंत्र है यहाँ पर। और सबसे जो अहम बात है कि अगर हम किसी को चाची प्रणाम कहते हैं, मौसी प्रणाम कहते हैं, तो वंदे मातरम क्यों नहीं कह सकते? इसको तो आप दिल से जोड़कर भी देख सकते हैं। लेकिन द्विवेदी जी, आप क्या मानते हैं इस विषय को लेकर कि वाकई ये कोई ज़बरदस्ती वाली बात है या फिर ज़बरदस्ती नहीं है? इसमें क्या आपको क्या लगता है, वंदे मातरम में क्या तकलीफ है? सबसे पहले तो हमारे मौलवी जो बैठे हैं उनको मैं एक जवाब देना चाहता हूँ जी। मैं मौलवी नहीं हूँ, रफत हुसैन नाम है, मौलवी नहीं हूँ मैं। दाढ़ी टोपी रखने का मकसद मतलब आप ये ना समझे कि मैं मौलवी। ठीक है, अच्छी बात है, आप मौलवी नहीं है, परिचय दे दिया। मैं आपको एक जवाब दे रहा हूँ। जिस तरीके से आपने कानून और इसकी बात किया है, तो आप लोग कानून मानते कहाँ हो देश का? हर कानून की उसमें तो आप उसका मजाक उड़ाते हो और कानून के विरोध में खड़े होते हो। अब वंदे मातरम कौन सी ऐसी चीज है? आप उसी जगह पे एक मुस्लिम नेता लोग जय भीम का नारा लगा सकते हैं, मगर वंदे मातरम नहीं कह सकते। ये कहाँ की रीति हो गई और ये कहाँ का आपका मजाक हो गया? अगर जिस देश में रहते हो उस देश में अगर हम लोग उस देश की उस मट्टी को हम सलाम नहीं कर सकते? देखिए, ऐसा है, आपका कहना मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। वंदे मातरम का मतलब क्या है ये आप जानते हैं क्या? सबसे पहले मैं आप जानना चाहता हूँ कि वंदे मातरम कहते किसे हैं, जरा आप मुझे समझा सकते हैं? ठीक है, मुझे नहीं पता है तो बहुत लोगों को तो वंदे मातरम पता भी नहीं है, याद भी नहीं है। मैं इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप मुझे वंदे मातरम के ऊपर जो आप ये इतना बोल रहे हैं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जरा मुझे समझा तो दीजिए। उसके बाद मैं मजहबी तौर पर समझाऊंगा आपको कि वंदे मातरम हम क्यों नहीं कहते हैं। बताइए ना, जरा मुझे आप थोड़ा सा समझा दीजिए। तो मजहब में हर चीज का विरोध है। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है, जिसके अंदर मोहब्बत, प्यार, खुलूस सिखाया जाता है, जिसके अंदर हमारे कुरान शरीफ के अंदर दिया है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में रहिए आप और उस देश के वफादार बन के रहिए। आप कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप देश के वफादार रहें और आप किसी को भी देश में जो पैदा हो उसको गद्दार कह दें, ये ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। कोई एक काम बताइए, कोई एक काम बताइए जिसमें हमने हिंदुस्तान के खिलाफ काम किया हो। कोई एक काम बता दीजिए आप, कोई एक काम बता दीजिए। काम नहीं, सारे काम बताइए, आप बताइए मुझे। देशद्रोही तो आरएसएस कर रहा है, जो आज देश के अंदर हालात ये कर दिए कि हिंदू और मुसलमानों को वाट दिया इस आरएसएस ने। कुछ समझ में नहीं। आप एक द्विवेदी जी सज्जन रहते तब तक इस्लाम की दुआई देते, जहाँ पे इनका आबादी बढ़ी तहाँ पे अपने रंग रूप पे दिखा। द्विवेदी जी, आपको द्विवेदी जी, हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर कुव्वत है जो हम 20-20 बच्चे पैदा करते हैं। हमारे अंदर ताकत है, हमारे अंदर ऐसे हौसले हैं जो हम 20 बच्चों को पैदा करते हैं। आपके लोग तो, आरएसएस के लोग तो शादी नहीं करते, उन्हें तो बच्चों की, अरे आप अगर
आप अगर देश हित की बात करते हो, आप अगर देश हित की बात करते हो तो पहले शादी करके बच्चे तो पैदा करो। आप शादी नहीं करते हो आरएसएस के लोग, तो क्या तुम बच्चों की मोहब्बत जानोगे? क्या देश की मोहब्बत जानोगे? क्या इस मिट्टी की मोहब्बत जानोगे आप? रफत साहब, द्विवेदी जी, मैं दोनों मेहमानों से दरखास्त करूंगा कि 1 मिनट शांत हो जाए। द्विवेदी जी ये बताइए, क्या आपने ठेका ले रखा है वंदे मातरम गवाने का? नहीं, ठेका नहीं ले रखा है, मगर जिस देश में हम रहते हैं, क्या उस मातृभूमि को हम नमस्कार नहीं कर सकते, हम सलाम नहीं कर सकते? आप कीजिए ना, आपको किसी ने रोका नहीं है। अरे साहब, हम तो 5 टाइम तो आप 5 टाइम देते हैं। सर मैं तो बोलता हूँ, फजर से लेके इशा तक 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं हम, और 5 टाइम में 2500 बार हम इस मट्टी को सजदा करते हैं, सुभान रब्बे आला पढ़ते हैं। आप सोचिए, आप तो पूरी जिंदगी के अंदर एक बार भी मट्टी को नहीं चूमते होगे। हम तो एक दिन में 10 बार हम अपने नमाज पढ़ के केवल हम है ना हिंदुओं की हर चीज का विरोध करेंगे और कोई दूसरा काम नहीं है। ये काम सिर्फ आरएसएस करती है, ये काम सिर्फ बीजेपी करती है, कि ये काम सिर्फ आप लोग करते हो। ये चंद दिनों से, ये चंद 3-4 साल से आपको क्या हो गया है जो देश के अंदर मुसलमानों को और हिंदुओं को अलग कर रहे हो आप? अरे साहब, मेरे सारे दोस्त हिंदू हैं, गैर मुस्लिम हैं, एक साथ आज भी। वो टीका लगा के देखो, मेरे बाहर बैठा है अजय सिंह, वो मेरे साथ रात दिन रहता है, और हम लोग एक साथ बैठ के एक थाल में खाना खाते हैं। पूछिए आप उनसे मकसद। लेकिन मुद्दा एक, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग हम दोनों को एक थाली में बैठ के खाना देखना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, इनका मकसद ये है। द्विवेदी जी, क्या और कोई मुद्दा नहीं देश में जो वंदे मातरम का मुद्दा है? क्या आपको गरीबों का मुद्दा नहीं दिखता, किसानों का मुद्दा नहीं दिखता, महंगाई का मुद्दा नहीं दिखता? आपके ज्ञान के लिए बता दूं, ये मुद्दा है ना, हाई कोर्ट ने बोला कि देश के हर नागरिक को, मद्रास हाई कोर्ट का आदेश है कि हर बंदे को वंदे मातरम कहना चाहिए। ये किसी बीजेपी वाले, आरएसएस वाले नहीं। लेकिन इसके आगे जो बोला वो आप नहीं बोलेंगे। इसके आगे हाईकोर्ट ने इसके आगे एक बात और बोली है कि आप किसी को जबरदस्ती नहीं कहलवा सकते, ये भी बोला है। तो ये आप भूल गए। अरे क्यों आप जो है फालतू बातें करके देश को बांटने पर लगे हुए हो? वंदे मातरम हम कहते ना, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं ना, तो हमारी वफादारी पर आपको क्यों शक? हम तो कहते हैं कि आप देश के गद्दार हो, आप देश के ऐसे गद्दार हो, आप देश के ऐसे गद्दार हो कि मुसलमान हिंदू को बांटना चाहते हो। अरे हम आप बांट रहे हो। आप जैसे जहनियत के लोग देश में गद्दारी करके, ये आतंकवाद कौन है? ये आतंकवाद फैला कौन रहा है? ये आप जैसे लोग आतंकवाद फैला रहे हो देश के अंदर, जो देश के अंदर जो कभी नहीं हुआ वो आप कर रहे हो, वो आप कर रहे हो। अच्छा द्विवेदी जी, रफत साहब, 1 मिनट दोनों आदमी सुन लीजिए। अगर थोड़ी देर के लिए हम वंदे मातरम को साइड कर दें तो और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम एक होकर लड़ सकते हैं? मुझे आप ये बताइए, अभी चलिए देश पे कारगिल हुआ और बहुत सारे युद्ध हुए, 1972 में भी हम जीत के आए, पाकिस्तान की हमने धज्जी उड़ा दी। हमारा ये जो कहते हैं ना हमेशा कि पाकिस्तान चले जाओ, अरे हमारा कौन है पाकिस्तान? तुम्हारा होगा बाप पाकिस्तान, क्योंकि तुम्हारे प्रधानमंत्री ने जब कोई किसी ने बुलाया नहीं, वहां जाके उनका बर्थडे केक काट रहे हैं। कौन है भाई? तुम कैसे गए बिना बुलाए वहां पर? हमारे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान कैसे चले गए? वहां जाके तुम बिरयानी खा के आ रहे हो और हमारे देश में आके आप मटन मछली को बंद कर रहे हो। अरे क्या वाह बाबा, अरे कैसे लोग हो तुम लोग? सोचो कितनी गंदी बात है। अरे पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तुम जैसे लोग पाकिस्तान जिंदाबाद कह के पाकिस्तान जाके बिरयानी खाते हो। हम कहते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद है, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद हमेशा रहेगा। लेकिन आप जैसे लोग हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान के गीत गाते हो। अरे तुम्हें ज्यादा ही है। आप दोनों हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान तुम्हारा है, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा सीना ठोक के कहते हैं हम यहाँ पैदा हुए, हमारे बाप यहाँ पैदा हुए, हमारे दादा यहाँ पैदा हुए और हम इसी मिट्टी में मर के चले जाएंगे। अरे तुम्हारे एडवाणी, बीजेपी के एडवाणी पाकिस्तान में पैदा हुए और पाकिस्तान में पैदा होने के बाद हमारे देश में आके हमको डिवाइड करेंगे। ये मुसलमान हिंदुस्तान का होने नहीं देगा, बिल्कुल नहीं होने देगा। ये तो हम चाह रहे हैं कि मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान ही हिंदुस्तान हमारा है। पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये देश हमारा है। इसी मिट्टी में हम पैदा हुए और इसी मिट्टी में हम गुसल करने के बाद, पाक साफ होने के बाद हम इसी मिट्टी में जाने वाले हैं। द्विवेदी जी, कोई तकलीफ नहीं, ये बोल रहे हैं कि जबरदस्ती क्यों करते हो? अगर हम
खुर्शीद आलम की बात करें, जो बिहार में नीतीश कुमार के बहुत ही खास माने जाते हैं, उन्होंने साफ कहा है कि अगर देश की जनता के लिए, बिहार की जनता की भलाई के लिए जय श्री राम बोलना पड़े तो मैं बोलूँगा। और साथ ही साथ उन्होंने वंदे मातरम भी कहा है। तो देखिए, ये अपनी अपनी सोच है और हाई कोर्ट ने जिस तरह से कहा है उसमें साफ साफ भी ये भी कहा गया है कि आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, और यही कारण है कि इसको विवाद बना दिया गया है। अबू आसिम आज़मी कहते हैं कि मैं नहीं कहूँगा, मुझे पाकिस्तान भेज दो। वारिस पठान कहते हैं कि मुझे आप ज़बरदस्ती नहीं गवा सकते। ठीक है, लेकिन अगर देश की भावना उससे आहत होती है तो उसको, देश की भावनाओं को आपसे अगर सुधारने की बात की जाएगी, रफत साहब आपसे पहले जानेंगे कैसे सुधारना चाहिए इस माहौल सर, को? मैं सर किसी भी कीमत पे ये लफ्ज को नहीं बोल सकता हूँ। क्यों नहीं बोल सकता हूँ? क्योंकि मेरे धर्म में वो चीज नहीं है, मना किया गया है। खुदा के सामने झुकेंगे आप? मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करता हूँ, मैं सिर्फ उसकी वंदना करता हूँ। जय भीम उसके अलावा बोलेंगे। जय भीम बोलने का मतलब ही नहीं हो गया कि हम वंदना कर रहे हैं। हम वंदना करते हैं, हम प्रे करते हैं तो सिर्फ अल्लाह की करते हैं, हम उसके अलावा किसी की प्रे नहीं करेंगे। अगर आप जबरदस्ती आप हमारे, मैंने बोलता हूँ ना, बंदूक रख दो मेरे कनपट्टी पे और मार दो मुझे, लेकिन मैं फिर भी नहीं बोलूंगा। जो मुझे नहीं बोलना है नहीं बोलूंगा। जो इस्लाम के खिलाफ है इस्लाम के खिलाफ है, मैं किसी भी कीमत पे नहीं बोलूंगा। और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का वो मुसलमान जो मुसलमान है वो किसी भी कीमत पर ये लफ्ज को नहीं बोलेगा। रफत साहब, आपने अपनी बात कही। द्विवेदी जी, आप बहुत ही संक्षेप में बोलिएगा, अभी ब्रेक पे हम जाएंगे। आप बताइए कि आपको क्या परेशानी है अगर ये मना कर रहे हैं। सर, एक बात मैं और यहाँ जरा सा बीच में बोल दूं। अभी नीतीश कुमार का आपने नाम लिया। नीतीश जो बिहार के चीफ मिनिस्टर बने, जब वो चीफ मिनिस्टर बन रहे, जब इलेक्शन में गए थे तो बीजेपी को कैसी गाली देते थे। बिल्कुल। और बीजेपी वाले उनको कितनी गाली देते थे, तो अवसरवादी क्या नहीं देते थे। अरे काहे के हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को पूरा बर्बाद करके रख दिया। आज तुमने जो है उनको, लालू जी को छोड़कर फिर आप जो है बीजेपी की गोद में बैठ गए। आपका क्या है, आपकी नैतिकता क्या है? आप किन विचारों के साथ में जनता को पागल कर रहे हो? आने वाला वक्त बताएगा नीतीश जी को भी कि बिहार के अंदर उनकी क्या हालत होने वाली है। आप वोट लेते हो तो कुछ और बोलकर, और 2 साल के अंदर ही अपने आप को गलत साबित करके और चले जाते हो बीजेपी में। मैं समझता हूँ ऐसे नेताओं को छोड़ना नहीं चाहिए और रोड पे खड़े रह के ऐसे नेताओं को गोली मार देना चाहिए जिनके विचार ही नहीं है, जो सिर्फ जनता को बेवकूफ करते हैं। ऐसे नेताओं को छोड़ना चाहिए जो बोलते हैं कि 25 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम पूरे हिंदुओं को। एमआईएम के लोग, एमआईएम के नेता अगर ऐसा बोलते हैं तो क्या वजह थी वो ऐसा बोलते हैं? आप रोड पे खड़े रह के चलिए किसी को भी पकड़ लेते हो, बोलते हो कि साहब इसके ये मटन खाया, इसको मारते हो। ये कैसी हरकतें कर रहे हो आप? अरे सबसे ज्यादा मटन आप लोग खाते हो। जाओ किसी भी होटल में जाके देखो, मटन मछली सबसे ज्यादा आप लोग खा रहे हो। अभी बात वंदे मातरम की हो रही है, ब्रेक का समय हो चुका है रफत साहब। अभी द्विवेदी जी, ब्रेक के बाद हमारे दूसरे मेहमान आने वाले हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम चलते चलते चाहेंगे कि इस पूरे विवाद को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो विवाद है बहुत जरूरी है आज, या फिर कुछ और भी हो सकता है विवाद? द्विवेदी जी, आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो देश की राजनीति इस समय जब से बीजेपी गवर्नमेंट में आई है तो ऐसे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है जो हराम का खा रहे थे कांग्रेस के राज्य में, और वो उनका हराम का खाना अभी बंद हो गया है। तो ये तरह तरीके, नहीं, ये हराम का खाना अलग बात है, वंदे मातरम का मुद्दा है। वंदे मातरम से ही है। वो लोग अभी हर चीज का विरोध करते हैं। नमस्कार का विरोध करेंगे, वंदे मातरम का विरोध करेंगे, अगर 3 तलाक का मैटर आए उसका विरोध करेंगे। मतलब इस देश के कोई भी कानून को, संविधान को उनको मानना नहीं है, और ये इनकी नियत बन गई है। ये देश के हर हिस्से उसके लिए कानून है, यहाँ पे कानून अपना काम करेगा। कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। आपको एक बात बता दूं, अभी बंगाल की कहानी में बता रहा हूँ, कानून की बात करने वाले हो। एक फेसबुक में किसी बच्चे ने ट्वीट किया, 16-17 साल का बच्चा है, अभी उसने किया, उसको नहीं करना चाहिए। हम किसी का ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं करते, मगर वो ट्वीट के ऊपर इन लोग ने पूरा बंगाल जला दिया। ये इनकी नियत है। और ऐसे कितने ट्वीट और वीडियो, क्या ट्वीट किया था, क्या ट्वीट किया था उसने, ट्वीट क्या दिया था? मैं बता रहा हूँ ना, बताइए ना। नहीं, ट्वीट मैं क्यों, आप बताइए ना उस चीज को, दुनिया को मालूम, तभी उसमें आग लगी ना। अगर कोई ट्वीट आपके बारे में या आपके छोड़िए, जाने दीजिए। अभी वक्त हो गया है, अभी वक्त हो गया। आप भी हिंदुस्तान में आग लगाते हो, कुल मिलाकर आप भी हिंदुस्तान में आग लगाते हो। रफत साहब, मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जहाँ 5% के बाद आबादी बढ़ी। चलिए, कोई बात नहीं है। अभी ये आपकी भूल है, ये आपकी भूल है। अगर हम अकेले भी रहते हैं ना तो शांत की तरह और शेरों की तरह रहते हैं। आप रहने दीजिए, आप होंगे 5% और 10%, हम कम है ना, फिर भी कम नहीं है, फिर भी कम नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाह माफी चाहता हूं। हिंदुस्तान के अंदर अभी- मेरा देश है, शेरों की तरह रहूंगा अभी मैं। मेरी मजबूरी किसी है की ब्रेक माई लेने के की। लाल में ताकत नहीं है जो मुझे ऐसे यहाँ से बोल दे कि इधर चले जाओ, ठीक उधर है, चले जाओ। आप हर कोई आजाद है इस देश में बोलने के लिए, लेकिन कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि वंदे मातरम का विवाद क्यों इतना फैलता जा रहा है। बेला कार्यक्रम आप देख रहे हैं और फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए रविंद्र द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हम एक और मेहमान से जुड़ेंगे जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। फिलहाल आप देखते रहिए बेलाग। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर, तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूँ कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ बेलाग और आज का मुद्दा है वंदे मातरम पर विवाद की। और इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं लोक अधिकार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रफत हुसैन साहब और भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी हमसे जुड़े हैं घनश्याम शर्मा जी। घनश्याम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। रफत साहब आपका भी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम ब्रेक में जाने से पहले विवाद कर रहे थे, बात कर रहे थे और माहौल पूरा गर्म हो गया था। रविंद्र द्विवेदी जी हमसे अभी विदा लेके जा चुके हैं, लेकिन घनश्याम शर्मा जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये मजबूरी है आपकी कि वंदे मातरम को लेकर हर किसी के मुंह में डंडा करते रहे? नहीं, कोई मजबूरी नहीं है आशुतोष जी। वंदे मातरम बोलना अगर गुनाह है तो मुझे उसका कारण बता दीजिए कि क्यों नहीं बोलना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, वंदे मातरम बोलना गुनाह है या वो कोई ऐसी चीज है जिसके छूने से अछूत? ऐसा तो कुछ है नहीं है। तो मेरा एक सिंपल सा विषय, वंदे मातरम देश के प्रति आपका प्रेम दिखाता है। अगर आपको जबरदस्ती उसको इशू बनाना है, मुद्दा बनाना है राजनीतिक, क्योंकि आप जानते हैं अगर ये मुद्दे को हम सपोर्ट कर दिया तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। तो आप जानबूझ के जो मुद्दा बना रहे हैं, जब बीजेपी को ऐसा कोई, न तो उनकी कोई ऐसी भावना है, ना ही बीजेपी ऐसा चाहती है। सिंपल, आपको वंदे मातरम में बोलने से आपको दिक्कत क्या है? आप जिस देश में रह रहे हो वो देश हमारा, हम सबका देश है। तो हम जब बोले तो आप क्यों नहीं बोलोगे? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, अगर मैं ये कह दूं कि अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है और नारे तकबीर अल्लाहू अकबर कहना है, तो अगर ये मैं कहूं तो क्या आप कहेंगे? नहीं, हम तो ये कहीं नहीं रहेगा आपको इस देश में रहना, तो आप बोलिए। नहीं, तो हम आपके भी देश हम में भी तो एक बात, हम हम भी अपनी भावना बोल सकते हैं ना। इस देश के अंदर देखिए सर, इस देश के अंदर 800 साल हुकूमत हमारी रही है। अगर हम भी यही भावना के साथ में पिछले 8-10 साल से लगते, जैसे आप लोग लगे हुए हैं कि आप हर जगह पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ अत्याचार कर रहे हैं, तो 800 साल हुकूमत होने के बाद यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब एक था उस वक्त, तो एक भी मंदिर आपको मिलता नहीं। एक भी मंदिर 800 साल हुकूमत होने के बाद आज हर तरफ मंदिर है। ये हमारे मज़हब का, इस्लाम का प्यार है, जो आप चंद दिनों के अंदर उस प्यार को ख़त्म करने के चक्कर में लगे हो। सिर्फ 60 साल के अंदर आपके पास हुकूमत आई, 70 साल के अंदर आप ये बातें कहने लगे
कि आपको वंदे मातरम कहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा तो ऐसा कहना होगा। मैं कहता हूं कि अगर हिंदुस्तान में रहना होगा तो नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर बीजेपी के सारे लोगों को कहना होगा। अच्छा, ऐसा पहली बात तो ये 800 साल का हैंगओवर अपने दिमाग से उतार दीजिए, पहली बात। हैंगओवर। दूसरी बात नहीं, क्यों निकाल दीजिए? 800 साल हमने हुकूमत की है इस देश के ऊपर। आप कैसे कह सकते हैं कि भाई आप निकाल दीजिए? आप स्टोरी निकाल के देखिए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस देश पर आप हिंदुस्तान के अंदर देखिए, लाल किला किसने बनाया, जामा मस्जिद किसने बनाई? बिल्कुल धमकी नहीं दे रहा हूँ। इस देश के अंदर जितनी भी हिस्टोरिकल ये है इमारतें हैं वो सब हमने बनाई हैं, हमारे पुरखों ने बनाई हैं। आप ये जबरदस्ती कहो कि वंदे मातरम आपको कहना ही होगा, हम नहीं कहेंगे। जाइए, आपको जो करना है कर लीजिए। आप अगर मेरे ऊपर गन मशीन लेके भी बैठ जाओगे ना, मैं नहीं कहने वाला। और किसी के माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझसे ये कहलवा ले कि वंदे मातरम का हो, मैं नहीं कह सकता। ठीक है, आप मत कहिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपका देश प्रेम दिखाता है कि आपका कितना देश प्रेम है। मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहूंगा, मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहूंगा। देश प्रेम है ना, अगर मैं यही कहूंगा तभी मेरा देश प्रेम होगा। अगर आपको वाकई हिंदुस्तान का देश प्रेम है, आइए चलिए बॉर्डर पे लड़ते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए आपसे भी एक सवाल करना चाहूंगा जो पहले अभी मैंने पूछा था कि इस मुद्दे को थोड़ी देर के लिए अगर हम साइड कर ले, और कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिसके ऊपर हम मिलजुल कर काम करें। देखिए, आदरणीय मोदी जी का एक ही सिद्धांत है, एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। कभी आपने सुना वंदे मातरम से क्या विकास हो जाएगा? नारा ये हो गया कि सबका साथ सबका विनाश। मुझे एक बात बताइए, मोदी जी का ये नारा जो था सबका साथ सबका विनाश, आज देख लो ना क्या कर लिया उन्होंने इस देश के अंदर। 3 साल में आने के बाद क्या कर दिया। तो आप कहते हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, एक तरफ कहते हैं आपकी लोकतंत्र है, उसके ऊपर अगर आप कहते हैं, आपकी पार्टी के नेता जिस तरह से कहते हैं कि ये MIM के बारे में जिस तरह से उन्होंने कहा राजपुरोहित ने कि इसको बंद कर देना चाहिए और जो नहीं बोलेगा उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, तो इस तरह की भाषा से क्या आपको लगता है कि यहाँ का जो माहौल है वो संयमित रहेगा? डायरेक्टली आप अपना देश प्रेम पाकिस्तान दिखा रहे हो। जिस देश को आप वंदे मातरम कहना आपको शर्म आ रही, तो आप इनडायरेक्टली हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं ना, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं ना हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम क्यों कहें, क्यों कहें हम? आप जब मेरा मजहब मना करता है ऐसे कुछ लफ्जों को बोलने के लिए, तो आप जबरदस्ती मेरे मुंह में नहीं डाल सकते हो कि आप ये बोलो। मैं नहीं बोल सकता। मजहब में ऐसे कहां लिखा है मुझे बता दीजिए कि देश के प्रति प्रेम मत करो। मैं नहीं, कुरान शरीफ के अंदर सुनिए मैं बता रहा हूँ, कुरान शरीफ के अंदर दिया है कि आप जिस देश में भी रहते हो प्रेम के साथ रहो, उसके वफादार बन के रहो। लेकिन ये नहीं, ये कहीं ऐसा नहीं दिया कि आप जो है खाली वंदे मातरम कहोगे तभी आप देशभक्त हो। अरे ये कौन सी बात हो गई बीजेपी के लोगों? बीजेपी से जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि सरकार बीजेपी ऐसी बातें कह के नेता बोल रहे हैं वो बीजेपी के हैं। बीजेपी ये कहकर देश के हिंदू मुसलमान जो प्रेम है, हिंदू मुसलमान वो सब खत्म कर रहे हो आप लोग, और आपने खत्म कर चुके हो। आज ऐसी देश भावना को लेकर आप अगर वो कहेंगे तो देश प्रेमी, आप नहीं कहेंगे तो देश प्रेमी नहीं हो। अरे ये आपसे मैं सर्टिफिकेट क्यों लूं? आपसे सर्टिफिकेट क्यों लूं मैं? आप मुझे सर्टिफिकेट दो कि आप देश प्रेमी हो कि नहीं हो। आप दोनों मेरे सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। मेरा सीधा सवाल है, इस मुद्दे को छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, और कोई मुद्दा नहीं है। क्यों वंदे मातरम के पीछे पड़े हुए हैं? क्या इस देश में किसानों को अब आप समझ नहीं पाए हैं? बेरोजगारों की स्थिति कैसी है? GST को लेकर जो जनता आपको कोस रही है, बीजेपी को कोस रही है, क्या आपको पता है? आपने कहा एक देश एक राष्ट्र, लोगों को समझ में नहीं आ रही है। बाकी जो टैक्सेस आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं शर्मा जी जिसको लेकर जनता को समझाना होगा। वंदे मातरम को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आता। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का सीधा स्टैंड है देश का विकास, मतलब हम सबका विकास है। उसमें बीजेपी के नेताओं का विकास। वंदे मातरम क्यों? हर चीज में आप पॉलिटिक्स मत घुसे। देश का विकास होगा तो हमारा विकास होगा ना। हम इस देश में रहते तो सभी का विकास होगा। उसमें धर्म जाति की हम आज तक कभी देखिए, राजनीति की नहीं है। सबका साथ सबका विकास करने की बात कह के करते आए। पहली बार जब विकास की बात हो रही, देश तरक्की कर रहा है। विदेशों में जाके देखिए भारत देश का क्या नाम हुआ। चाइना जैसे को औकात दिखा दिया नरेंद्र मोदी ने। आप क्या जानते हो, नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं, पहले क्या था? यही कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, और यहीं पे लोग चाइना आके दिखाते थे, हाथ जोड़ के आते थे जाके मैं भाई के। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम किया। रफत साहब, उस ताकत को अड़ोसी पड़ोसी देश भी पचा नहीं रहे, यही तकलीफ है। और हमारे देश के लोग भी उसको सहते रहे। भैया कभी पाकिस्तान को सपोर्ट करे इनडायरेक्टली, कभी उसको सपोर्ट करे। कभी चाइना में जाके राहुल गांधी जाके एमबीसी मिल के आता है, चाइना वाला बॉर्डर पे
जो है अपने सेना भेजे। आप भी तो पाकिस्तान जाना नरेंद्र चाहते हो, मोदी मगर जी बताएं। हमारे प्रधानमंत्री बिना बुलाए जाके पाकिस्तान जाके बर्थडे करके आए, वहाँ बिरयानी खा के आए। आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए ना, वहाँ बिरयानी खा के आए हैं। बताइए आप, बड़े शर्म आना चाहिए, वहाँ पर जाके चिकन मटन बिरयानी खाते हैं। हाँ, हर एक देश से रखना पड़ता है। नहीं ऐसे कैसे आप यहाँ देश में, आप हमारे देश के अंदर आप रह रहे हो, खास ध्यान रखो इस बात का। ये मेरा देश है, हिंदुस्तान मेरा देश है। ये हिंदू आपके बीजेपी के अडवाणी है, वो पाकिस्तान से आए, उनके बाप पाकिस्तानी, उनके दादा पाकिस्तानी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वालिद पाकिस्तानी नहीं है, हिंदुस्तानी, मेरे दादा पाकिस्तानी और मैं हिंदुस्तानी, मेरे बच्चे हिंदुस्तानी। मुझसे बड़ा वफादार हिंदुस्तान का कोई हो ही नहीं सकता। हम सब हिंदुस्तानी हैं, तो फिर विवाद क्यों है? कितना साल हुआ है? कम से कम 1000-1200 साल हो गए। 2000 साल हो गए, उसके पहले तो हिंदू ही थे। हिंदू का इतिहास तो पता है कितने सालों से है? अरे साहब, आपका इतिहास आप अपने पास रखो। 800 साल 1000 साल हमने यहाँ हुकूमत की है, और हमने कभी भी हिंदुओं को अलग नहीं समझा। हमने अपना भाई, मेरी जो दो आंखें हैं ना, इसमें एक बात क्लियर हो गया है कि बीजेपी वाले कुछ भी कर ले, हम अपने धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा रखें। हम ठीक है, बड़ी अच्छी बात कही आपने, श्रद्धा की बात। आप देश के प्रति रोड़ा डालोगे, रोड़ा मत डालिए। जी अभी भी आपसे कह रहे हैं, देश के अंदर रोड़ा आप लोग डाल रहे हो। आप लोग देश के अंदर, अरे किसी में भी ऐसी हिम्मत नहीं जो हमारे देश से हमको हटा सके। ये हमारा मुल्क है, खत्म हो गया है, ये किसी के बाप का मुल्क नहीं, हमारा मुल्क है। देखिए, एक अगर हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जनता खुद फैसला कर लेगी कि किसको क्या करना है, किसको नहीं। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। रफत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और घनश्याम शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यही इस देश की जो स्थिति है, इस पर कई बार ये बात समझ में नहीं आती कि जनता करे तो क्या करे, क्योंकि हर पार्टी यही चाहती है कि कोई न कोई ऐसा मुद्दा लेकर आगे बढ़ा जाए जिससे भले ही जनता का सरोकार हो या ना हो। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।